नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक नया मोड़ आ गया है। अब कम मेरिट वालों का चयन होगा निरस्त। सरकार ने भी मान लिया है कि हमसे गलती हो गई है। तो आइए वीडियो से पहले आज की मुख्य हेडलाइंस देख लेते हैं। तो हेडलाइंस है, सरकार ने माना शिक्षकों के चयन में गलतियां हुई हैं। और एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती मामला, याचियों का साक्षात्कार लेंगे या नहीं, यहाँ पर इंटरव्यू वाला मैटर है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2016 के मामले में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से पूछा, याचियों को प्रावधानिक तौर पर साक्षात्कार में शामिल करना है कि नहीं। और प्रतियोगी छात्र एक व्यक्ति एक नौकरी पर बना रहे हैं सहमति। हर दिन 2 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा 69,000 में जो नौकरी पाए हैं, ज्वाइनिंग कराने के बाद विभाग ने काम पर लगा दिया है। आवंटन के दौरान वे दो स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। और नई शिक्षा भर्ती की मांग को लेकर सड़क पर उतरे डीएलएड प्रशिक्षु। सपा आई तो शिक्षा मित्र बनेंगे शिक्षक, बोले चौधरी। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव में दिया भरोसा। वार्षिकोत्सव में बोले कि वकील जज बन सकता है तो वर्षों शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक क्यों नहीं बन सकते। एनआईसी व बेसिक शिक्षा परिषद से हुई गलती की जांच के लिए कमेटी गठित कर दिया गया है। सरकार ने माना है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयन में बहुत भारी गलती हुई है। और खुशखबरी ये है, एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी हो जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा में सुधार के लिए अनशन करते हुए अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती आवेदन की गलती ठीक कराने के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। वहीं R9 टीवी ने भी ट्वीट कर कहा, 31,277 पदों पर हुई नियुक्तियों पर गहराया विवाद, 2 हफ्ते में जांच कराकर उचित फैसला लिया जाएगा। गड़बड़ी पाए जाने पर नियुक्ति लिस्ट में होगा बदलाव। गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र रद्द हो सकती है। याद रखिए, अगर आप किसी को रोशनी दिखाने के लिए दीपक जलाएंगे तो उजाला आपके सामने भी होगा। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी और शासन के निर्देश के बाद ही होगा विद्यालय का आवंटन। 1493 में से 814 ने ज्वाइनिंग कर ली है नौकरी। 608 को भी मेडिकल प्रमाण पत्र का है इंतजार। जौनपुर तो कोर्ट में रिकॉर्ड कराया गया बयान। संजय कुमार यादव व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजित कुमार सर ने जब महाधिवक्ता से पूछा कि क्या अदालत उनका यह बयान रिकॉर्ड कर दे, तो उन्होंने इस पर सहमति देते हुए कि कहा हाँ, सूची जारी करने में एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद के स्तर से गलती को सुधारा जाएगा। इसके तहत कम गुणांक वालों को दिया गया नियुक्ति पत्र निरस्त करके अधिक गुणांक पाने वाले को दिया जाएगा। जांची पद से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, अनिल सिंह बेसिन आदि का कहना है कि नियुक्ति पत्र देने के लिए जारी की गई सूची में बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें कम गुणांक वालों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, जबकि अधिक गुणांक वाले चयन से बाहर हैं। इससे पूर्व कोर्ट ने राज्य सरकार से इस विसंगति के बारे में जवाब मांगा था। उक्त मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की गई है। और शीर्ष कोर्ट का फैसला घोषित कराया सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती 24 जुलाई का फैसला सुरक्षित हुआ था। 3 माह से इंतजार में है। 37,339 पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार करी पहल, ये कहा है बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 37,339 पदों को लेकर के अभ्यर्थियों ने तो करीब 3 माह से इंतजार कर रहे हैं और एक लंबा इंतजार हो चुका है। अब प्रार्थना पत्र देकर उन्होंने कहा कि शीर्ष कोर्ट का फैसला घोषित करवाए सरकार। और डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हफ्ते भर टालने पर सोचे हाईकोर्ट। बेसिक शिक्षा परिषद में धरना देते 3 हिरासत में। तो अब सख्ती हो गई है। महाधिवक्ता बोल दिए हैं, रिजल्ट एनआईसी ने बनाया है, 2 हफ्ते में आएगी रिपोर्ट। एनआईसी से मांगा गया है जवाब। अगर जवाब गलत दिया गया तो लटक सकती है तलवार। तो अब समाचार विस्तार से। तो यूपी सरकार ने मान लिया है कि शिक्षक भर्ती में बहुत गलती हुई है, लेकिन गलती तो मान लिया है, लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेकर खुश थे, जो कम मेरिट वाले, अब उनसे अगर ज्वाइनिंग छीना जाएगा तो क्या होगा वो तो वही जानेंगे। और यहाँ पर जो खुश थे वो दुखी हो जाएंगे और जो दुखी हैं अब वो खुश हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हाईकोर्ट से कहा, एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद से गलती हुई है। भूल की जांच के लिए सरकार ने कमेटी भी बना दी है। उन्होंने कहा शिक्षक भर्ती में जो भी गलतियां हुई उससे सुधारा जाएगा और प्रदेश सरकार गलत चयन को रद्द करेगी। को बता दें कि सोशल मीडिया पर जब ये खबर चली तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी नाराज हो गए थे अधिकारियों से। उन्होंने अधिकारियों को जमकर लताड़ भी लगाई थी। उन्होंने कहा आप लोग एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। बाद में मंत्री जी को भी उन्होंने गियर में लिया था। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तो अब 19 नवंबर को लगा है
गवर्नमेंट नियुक्ति रद्द भी कर सकती है। वहीं पर बंटी पांडे की मांग है कि बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों पद खाली हैं, विज्ञापन जारी करें सरकार। तो हो क्या रहा है, एक तरफ सरकार विज्ञप्ति में लिखती है प्रभावी पैरवी करने के लिए, दूसरी तरफ एजी कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम बाहर कर देंगे। कल बघेल सर ने आईडियो में स्वयं कहा लिस्ट कैसी बनी अभी तुम नहीं समझ पाओगे, सरकारी नौकरी है इतना अब आप लिख लो, सूबेदार के आर्डर के अलावा अब उनको कोई बाहर नहीं कर सकता। आपको बता दें अभी 4000 पदों पर भर्ती बाकी है, तो ये नियुक्ति पत्र रद्द करने से अच्छा है कि जो हाई मेरिट है उन्हीं को 4172 पर नियुक्ति जारी कर सकती है सरकार। लेकिन सरकार अब फिर पेंच लगा दी है नियुक्ति रद्द के लिए। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,661 पदों पर नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार ने चयन में गलतियां होने की बात स्वीकार की है। सोमवार को हाईकोर्ट में सरकार की ओर से माना गया कम मेरिट के कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई है, जबकि अधिक मेरिट वालों को नहीं मिल सका। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बताया एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद से हुई गलती के लिए जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। उन्होंने कोर्ट के से कहा कि जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें हम सुधारेंगे और गलत चयन को रद्द कर सकते हैं किए जाएंगे। महाधिवक्ता के इस बयान के बाद कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 17 नवंबर की तारीख लगा दी है। संजय कुमार यादव व अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने एडवोकेट जनरल से उनका यह बयान दर्ज करने के लिए बात पूछी तो उन्होंने सहमति भी दे दी। कहा कि सूची जारी करने में एनआईसी व बेसिक शिक्षा परिषद के स्तर से हुई गलती को सुधारा जाएगा तथा कम गुणांक वाले को नियुक्ति पत्र अब निरस्त कर दिया जाएगा। याचिका के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, अनिल सिंह, बीसेन आदि का कहना है कि नियुक्ति पत्र की जारी सूची में कई ऐसे मामले हैं जिनमें कम गुणांक वालों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, जबकि अधिक गुणांक वालों को चयन से ही बाहर कर दिया गया है। इससे पूर्व कोर्ट ने सरकार से इस विसंगति के बारे में जवाब मांगा था, तो सरकार बंगले झांकने लगी थी। और एलटी ग्रेड का एक मैटर फिर फंसा हुआ है यहाँ पे। तो एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती मामला है, याचियों का साक्षात्कार लेंगे या नहीं लेंगे, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक 2016 के मामले में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से पूछा है। याचियों को प्रावधानिक तौर पर साक्षात्कार में शामिल करेगा या नहीं। कोर्ट ने बोर्ड को अंतिम अवसर देते हुए इस संबंध में 20 अक्टूबर तक जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा याचियों के इस तर्क में बल है कि वर्ष 2000 में कक्षा 9-10 को अलग कर दिया गया था। कक्षा 9 में तकनीकी आर्ट विषय था लेकिन कक्षा 10 में नहीं था। याचियों को तकनीकी आर्ट का ज्ञान होने के नाते चयन में शामिल होने का अधिकार है। बोर्ड यह नहीं कह सकता कि याची न्यूनतम योग्यता नहीं रखता। यह आदेश न्यायमूर्ति ने अजीत कुमार ने मुकेश तिवारी व अन्य 16 की याचिका पर दिया है। याचिका की ओर से मामले में बहस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा का कहना है कि याची लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण है, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन फिर भी यह कहते हुए उन्हें साक्षात्कार में शामिल नहीं किया गया कि हाईस्कूल में तकनीकी आर्ट की योग्यता नहीं है। इसे याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि उमेश यादव भी इसी भर्ती में शामिल थे, उन्हें भी वहां से लौटा दिया गया था। याचिका में कहा गया पाठ्यक्रम बदलने के कारण याचिका को अयोग्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने कक्षा 9 में तकनीकी आर्ट की शिक्षा ली है। और प्रतियोगी छात्र एक व्यक्ति एक नौकरी पर बना रहे हैं सहमति, हर जरूरतमंद योग्य युवा को रोजगार मिले, अनायास पद खाली न रहे, इसके लिए प्रतियोगी एक व्यक्ति एक नौकरी का अभियान चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के चयनित से टीजीटी की 2016 के इंटरव्यू में न शामिल करने की अपील हो रही है, ताकि उनकी जगह दूसरा कोई इंटरव्यू में शामिल हो सके। और सोशल मीडिया पर संदेह भेजा जा रहा है, प्रतियोगी एक दूसरे से व्यक्तिगत मिलकर भी गुजारिश कर रहे हैं। अभियान का सार्थक बनाने के लिए करीब 500 चयनितों ने टीजीटी 2016 के सामाजिक विज्ञान के इंटरव्यू में नहीं जाने का आश्वासन दे दिया है। और सपा की गवर्नमेंट आई तो शिक्षा मित्र बनेंगे डायरेक्ट शिक्षक। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा यदि न्यायालय में 10 वर्षों तक कार्य देखने वाला वकील जज बन सकता है तो 20 से 25 वर्ष तक शिक्षक के कार्य करने वाला शिक्षा मित्र क्यों नहीं बन सकता। अखिलेश की सरकार आएगी तो शिक्षा मित्रों को फिर से शिक्षक बनाया जाएगा, बाकी को बाहर किया जाएगा। रविवार को भदोही में कामाख्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज में 28वें वार्षिक स्थापना दिवस के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए राम गोविंद ने कहा केंद्र सरकार हमेशा शिक्षा नीति में बदलाव करती है। अपने हक के लिए लड़ रहे युवाओं से मजाक किया जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और 1 साल से भर्ती की राह जो रहे प्रदेश के 4500 से अधिक आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक एडेड कॉलेज के रिक्त पदों पर भरने का विज्ञापन जल्द आएगा। तो लाखों छात्र जो कि लंबे समय से चयन बोर्ड से गुजारिश कर रहे थे विज्ञापन के लिए, अब जल्द ही 4500 पोस्ट के विज्ञापन तैयार कर ली गई है, वेबसाइट तैयार कर ली गई है, उसका सिक्योरिटी ऑडिट भी हो गया है। दशहरे के आसपास विज्ञापन जारी होना है। चयन बोर्ड इस समय 2016 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करा रहा है। एडेड माध्यमिक कॉलेज में प्रधानाचार्य प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक और चयन का जिम्मा माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड पर है। और डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हफ्ते भर टालने पर सोची हाईकोर्ट। तृतीय सेमेस्टर के बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों की याचिका पर बेसिक शिक्षा विभाग को दिया गया निर्देश। कारण क्या है कि इनकी साल में अंतर ना हो जाए, इसलिए। तो आज के पूरे न्यूज़पेपर में यही छाया हुआ है, शिक्षक भर्ती परीक्षा का मेरिट होगा निरस्त। तो कम मेरिट वाले पर लटक चुकी है तलवार। व्यापक आंदोलन चलाए अभ्यर्थियों ने, काफ़ी
आलोचना की गई सरकार की, जिसमें लिस्ट में अधिक गुणांक को बाहर करके कम गुणांक को शिक्षक बना दिया गया।